आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि विद्यार्थी जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आती है और किस कारण से आती है। इतने ज्यादा डिप्रेशन में विद्यार्थी क्यों रहता है। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा परेशान होने वाला एक ही इंसान है, विद्यार्थी, जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है। उसका जीवन इतने कठिनाइयों बन जाता है कि उसे फिर भी स्ट्रगल लाइफ को जीना ही पड़ता है। और इस स्ट्रगल लाइफ के चलते वो अपने माता पिता से भी बात नहीं कर पाते और अपने माता पिता से भी दूरी बना से उनका चिड़चिड़ापन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि विद्यार्थी जीवन में कौन कौन सी वो बड़ी बड़ी समस्याएं होती है जिनके कारण विद्यार्थी हमेशा स्ट्रेस से भरा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण होता है सुबह जल्दी उठना, जो हर विद्यार्थी अपने जीवन में करना चाहता है, बट लेकिन वो किसी कारणवश उसे नहीं कर पाता, वो जल्दी नहीं उठ पाता और उसके कारण हर काम उसके लेट होने लग जाते हैं। विद्यार्थी या तो किसी कारणवश रात को लेट सोते हैं तो उस कारण जल्दी नहीं उठ पाते, या जो अलार्म वो भर के सोते हैं लेकिन उस अलार्म के साथ वो उठ नहीं पाते और कहते हैं कि थोड़ा और नींद निकाल जाए, और इस चक्कर में वो नींद उनकी पूरी तो होती है लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। इसके कारण वो अपने हर काम के लिए पिछड़ जाते हैं और बहुत काम को वो टाइम पर कर भी नहीं पाते हैं। दूसरी समस्या उनका टाइम पर काम को कंप्लीट करना, जो वो कभी नहीं कर पाते। इसके कारण भी उनका मन बहुत उदास हो जाता है और वो इस कारण अपने माता पिता को वो बात नहीं बता पाते जो बात उन्हें बतानी चाहिए। और जल्दी जल्दी उठने के चक्कर में वो बहुत गलतियां भी कर देते हैं और बहुत बार वो हार्म भी पहुंचा देते हैं। इसका उनका सबसे बड़ा कारण है स्कूल या कॉलेज लाइफ में जल्दी जाना। जो काम उन्हें टाइम पर करना होता है वो काम नहीं कर पाते, या किसी कारण वो स्कूल या कॉलेज में टाइम पर नहीं पहुंच पाते तो वो सोचते कि आज तो टीचर से पनिशमेंट या डांट पड़ने वाली, और उस डांट के चलते वो टीचर से इतना घबरा जाते हैं कि कारण वो अपनी कुछ और गलतियां भी दोहराने लग जाते हैं। और इसका कारण विद्यार्थी जीवन का है वो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस, जिसके कारण वो अपने क्लासमेट से भी बातें नहीं कर पाते, उनसे बात शेयर नहीं कर पाते, उनसे बात करने में झिझक करते या डरने लग जाते हैं। और इस डर के कारण वो दूसरे उस व्यक्ति से भी बात नहीं कर पाते जिससे वो बात करना चाहते हैं, और इस कारण उनके अंदर और दूरियां बढ़ती जाती है और इस टाइम आ जाता है कि उनके बीच में झगड़े भी होने लग जाते हैं। पांचवा कारण है स्टडी, क्योंकि स्टडी के चलते बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में, टेंशन में, पता नहीं किस कदर तक पहुंच जाते हैं। और इन सबसे बचने का एक ही उपाय कि उन्हें डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए। डिप्रेशन से दूर रहने के लिए स्टडी उनको टाइम पे करनी चाहिए, टाइम पर अपना काम जो भी होमवर्क दिया वो करना चाहिए, ताकि उनसे उनकी मेमोरी का स्ट्रेस बहुत कम हो सके। प्रॉब्लम विद्यार्थी के लिए उनका परिवार का रिलेशनशिप, कभी किसी परिवार में झगड़े देखने को मिलते हैं, इसके कारण बच्चे के अंदर भी नेगेटिव बातें दोहराना लग जाता है, जिसके कारण बच्चे के अंदर नेगेटिव बातें ज्यादा देखने को मिलती है। वो अपने माता पिता के बीच में अगर झगड़े देखता है तो उनके कारण वो भी झगड़े करने की कोशिश करता है, या फिर किसी को स्ट्रेस, किसी को नंबर कम आना, ये भी उसके दिमाग में स्ट्रेस होता है, तो मुझे नंबर कम मिले तो मम्मी से डांट पड़ेगी, पापा से डांट पड़ेगी। इस कारण भी बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। सारी प्रॉब्लम विद्यार्थी के जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन, विद्यार्थी चाहता है कि मुझे आज अच्छी पॉकेट मनी मिले, लेकिन वो पॉकेट मनी जब मिलती है तो वो सोचता है पॉकेट मनी कम मिलेगी, मैं अपना काम पूरा कैसे करूंगा। तो इस चक्कर में उसके अंदर फाइनेंशियल कंडीशन की एक स्ट्रेस आ जाता है कि आज तो यार मुझे पैसे कम मिले, आज तो मुझे कुछ खाना था लेकिन मैं खा नहीं पा रहा हूँ। ये सब एक ऐसा तनाव जिसके कारण विद्यार्थी पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। ये भी उसके जीवन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर तरह की समस्या तो उनके जीवन में देखने को मिलती ही है। विद्यार्थी के जीवन में सबसे लास्ट समस्या रात को सोने की। रात को सोने के टाइम पे जल्दी सोना पाना, जल्दी नींद ना आ पाना, जिसके कारण बच्चे को बहुत ज्यादा तनाव या स्ट्रेस आने लग जाता है और सुबह उसे फिर जल्दी उठने की झिझक बनी रहती है। लेकिन इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि टाइम पर सोए और सोते टाइम मोबाइल को अपने से दूर रखे, ताकि उसके आसपास जो रेडिएशन उत्पन्न हो रही है वो होना बंद हो जाए और विद्यार्थी अच्छे से नींद निकाल सके, ताकि उसका जो स्ट्रेस है वो कम से कम हो और मेमोरी एकदम उसकी शांत हो जाए, क्योंकि अगले दिन वापस वही एनर्जी के साथ उठना है, उसी जिस एनर्जी से वो उठने वाला था। लेकिन किसी कारण वो नहीं उठ पाता तो उसे उठना चाहिए। किसी कारण वो नहीं उठ पाया तो वो कोशिश करेगा अगले दिन वो अपनी उस मेमोरी पावर के साथ, अपनी उस ऊर्जा के साथ जरूर उठे जिस ऊर्जा से उसने वो काम करने की कोशिश की थी।